हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसलेशन शुरू करने जा रहे हैं। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि पहला क्लास से लेकर और तीसरा क्लास तक का हम पहले ट्रांसलेशन समझेंगे और पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप किताब देख सकते हैं, बेसिक ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इस किताब को हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जूनियर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे हम 10th क्लास तक का ग्रामर और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन, अनुवाद। ट्रांसलेशन अनुवाद में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश में इस पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग को जो ककहारा आप कहते हैं, जैसे क का क की, ये सब जो पढ़ते हैं, तो इसका हम कैसे इंग्लिश लिखते हैं। जैसे आपको नाम लिखना है तो इसके लिए यह जानना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं, जिसे आप अक्षर कहते हैं, लेटर होता है ना। लेटर्स अक्षर जो होता है यह दो टाइप का होता है, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। पढ़े हैं आप हिंदी में। जैसे स्वर होता है, एक नंबर में डाल देते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यानी वॉवेल, आप इंग्लिश में इसे वॉवेल कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो है यह कौन कौन है देख लीजिए। यहाँ से शुरू कर देते हैं। अ क्या है? अ, और इसका इंग्लिश होता है ए। क्या होता है? ए। फिर उसके बाद होता है आ, अ आकार आ। अ आकार आ का इंग्लिश होता है डबल ए, या फिर कहीं कहीं पर ए भी हो जाता है। क्या हो जाता है? ए भी हो जाता है। उसके बाद आता है हरस्सी। क्या आता है? हरस्सी। हरस्सी का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है? आई से हरस्सी। और फिर इसका कहीं कहीं पे ई भी होता है। तो यह सब हम नहीं लिख रहे हैं, जो मेन चीज़ है उसको लिख रहे हैं। ई भी लिख देते हैं। चलिए, फिर उसके बाद है दीर्घी। क्या होता है? दीर्घी। दीर्घ ई का इंग्लिश होता है डबल ई। क्या होता है? डबल ई, या फिर कहीं कहीं आई भी हो जाता है। फिर उसके बाद होता है हरस्सु। क्या होता है? हरस्सु। हरस्सु का इंग्लिश यू होता है। क्या होता है? यू होता है। उसके बाद होता है दीर्घु। क्या होता है? दीर्घु। दीर्घु का इंग्लिश डबल ओ होता है। कहीं कहीं पे अकस्मात कहीं कहीं पे हमारा क्या होता है? यू होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या लगता है? डबल ओ से दीर्घु होता है। उसके बाद होता है री। क्या होता है? री। री का इंग्लिश होता है आर आई से री। फिर उसके बाद होता है ए। क्या होता है? ए। इसका ई से ए होता है। क्या होता है? ई से ए होता है। ए से भी कहीं कहीं ए होता है, लेकिन वह ज़्यादा यूज नहीं होता है, उसको छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद है ए पर एकले ए। इसका इंग्लिश होता है ए आई। क्या होता है? ए आई। उसके बाद है आ पर एकले ओ। इसका इंग्लिश होता है ओ। ठीक है जी। फिर उसके बाद होता है आ पर दूले ओ। इसका इंग्लिश होता है ए यू। फिर उसके बाद होता है अपर अनुस्वार ऑन, ए एन से ऑन। फिर उसके बाद होता है अह। क्या होता है? अह। ठीक है ना। तो ए एस से अह होता है। इसी स्वर वर्ण की सहायता से हम कोई भी अक्षर बनाते हैं, जैसे गा हो गया, यानी कि कखारा बनाते हैं। इसके बाद हम लोग जान जाते हैं क ख ग का इंग्लिश जान जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क, के से क, उसके बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ, उसके बाद अंग होता है ना। तो देखिए, पहला अक्षर के हो गया। उसके बाद जस्ट दूसरा अक्षर जो लिखना होगा तो हम केवल एच इसमें लगा देंगे। क्या कर देंगे? एच लगा देंगे, के से ख। उसके बाद ग का जी हो गया। इसका दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें एच जुट जाएगा, जी से घ। उसके बाद अंग का एन जी होता है। क्या होता है? एन जी।
कहीं कहीं पे केवल एन भी हो जाता है, लेकिन बहुत कम जगह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए यह कवर्ग हो गया, 5 गो है ना अक्षर, इसको कहते हैं कवर्ग। क्या कहते हैं? कवर्ग। यहाँ पे लिख भी देते हैं कवर्ग, यानी कि क के वर्ग वाला है यह। उसके बाद होता है चौवर्ग। क्या होता है? चौवर्ग। चौवर्ग में क्या क्या होता है? चौ, सी एस से चौ, सी एस से चौ। इसके बाद वाला अक्षर क्या होता है? छ, ठीक है। सी डबल एस से छ, सी डबल एस से, यानी कि चौ में केवल एच जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद जौ। क्या होता है? जौ। जे से जौ होता है, जे से जौ। कहीं कहीं पे जेड भी होता है, जेड से भी जौ होता है, जेड से भी जौ होता है। लेकिन वहाँ पे अगर नीचे में एक बिंदु रहता है तब जेड का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यह जेड का प्रयोग जौ के लिए बहुत कम प्रयोग किया जाता है, केवल जे से ही हम जौ का प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद है जौ। उसके बाद झ। क्या आता है? झ। झ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? केवल इसमें एच जोड़ देंगे, झ। उसके बाद होता है इय। क्या होता है? इय, ठीक है। इय का हो जाएगा वाई एन से इय, कहीं कहीं पे केवल एन भी देता है, वाई एन से इय, ठीक है, वाई एन से इय। फिर उसके बाद टॉवर्ग होता है। इसके बाद क्या होता है? टॉवर्ग। टॉवर्ग में क्या क्या होता है? टॉ होता है पहले, तो टी से टॉ। उसके बाद होता है ठॉ। क्या होता है? ठॉ। तो टी में एच जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो गया? ठॉ। फिर उसके बाद ड होता है, तो डी से ड। फिर उसके बाद होता है ढ होता है, तो डी में एच जोड़ देंगे तो ढ हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है अड़ होता है ना, तो एन से अड़। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर उसके बाद होता है एक होता है तवर्ग। क्या होता है? तवर्ग। तवर्ग में होता है त, ती से त। उसके बाद होता है थ, टी एस से थ। उसके बाद होता है ड, डी से ड। उसके बाद होता है ढ, डी एस से ढ। फिर उसके बाद न होता है, तो एन से न। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? फिर उसके बाद पवर्ग होता है। क्या होता है? एक ग्रुप पवर्ग। पवर्ग में क्या होता है? प, पी से प। उसके बाद प के बाद क्या आता है? फ। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसमें केवल एच लगा देंगे, पी ए से फ, या फिर एफ से भी फ होता है, एफ से भी फ होता है। फिर उसके बाद ब, तो बी से ब। फिर उसके बाद होता है भ, तो बी में एच जोड़ देंगे तो भ। उसके बाद होता है म, तो एम से म। फिर उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन होता है ना, तो य हो जाएगा य। य का वाई से होता है। फिर उसके बाद र है, तो आर से र होता है, ल। फिर व, तो यहाँ पे देखिए एल से ल, और डब्लू से व, या फिर भी से व। अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? भी का प्रयोग किया जाता है, डब्लू का कम प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे भी से क्या हो जाता है? व। फिर उसके बाद है तालव्य स, तो एस से तालव्य स। उसके बाद मूर्धन्य स का एस से मूर्धन्य स। फिर उसके बाद दंत स है, तो इसका केवल एस होता है। उसके बाद होता है ह का एच केवल एच होता है। उसके बाद होता है छ। क्या होता है? यह संयुक्ताक्षर वर्ण है। छ का क्या हो जाता है? के एस एच से छ। उसके बाद तरह क्या हो जाता है? तरह कुछ लोग ऐसे लिखता है, या फिर कुछ लोग ऐसे देता है, तो में ऐसे रेफ देता है, तो दोनों सही है, ठीक है ना। तो टी आर से तरह, टी आर से तरह। फिर उसके बाद सरह क्या होता है? सरह। सरह का हो जाएगा एस एच आर, एस एच आर से सरह। उसके बाद ज्ञ क्या होता है? कोई अज्ञ पढ़ता है, ज्ञ पढ़िए, तो जे एन से ज्ञ, या फिर जे वाई एन से ज्ञ, दोनों होता है। यहाँ पे लिख देते हैं जे वाई एन या फिर जे एन से ज्ञ। कोई दिक्कत? अब इसी अक्षर के मेल से हम लोग ककहारा देखेंगे कि कैसे हम इसे बनाते हैं।
अब उसके पहले कखारा देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं, जो संयुक्ताक्षर वर्ण है यह किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ऊपर मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह क्या है, छ है, क्या है, छ। तो छ किस किस चीज़ से मिलता है, आधा क में हलंत, क में हलंत और प्लस स में हलंत बराबर क्या हो जाता है, हमारा छ बनता है। तो के से क और फिर एस एच से छ, इसीलिए छ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के एस एच। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे तरह है, तो टी आर से तरह। तो देख लीजिए तरह का क्या होता है, तरह बराबर होता है तो में हलंत और प्लस र में हलंत। ठीक है। तो अब कहिएगा कि यह हलंत क्या है, यह हलंत क्या है। तो हलंत का अर्थ है आधा, क्या है, आधा। अब इसके बारे में भी बता देते हैं, 30 से तो आधा तो और फिर आर से र, यानी कि तरह का इंग्लिश टी आर से तरह। फिर उसके बाद है सरह है, तो सरह बराबर होता है स में हलंत और प्लस र में हलंत, यानी कि एस एच आर। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एक चीज़ और हम देखेंगे, यह हलंत क्या है, यह हलंत क्या है। तो देख लीजिए, कोई भी चीज़ जो व्यंजन वर्ण है वह स्वर की सहायता से बोला जाता है। जो व्यंजन वर्ण है वह किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं क, क्या कहते हैं, क, तो इसमें स्वर वर्ण मिला हुआ है। जैसे क में हलंत और प्लस अ में हलंत, या फिर केवल सिंपल अ लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल अगर हम को कहते हैं तो को आधा को और फिर अ, समझ में आ रहा है, यानी कि दो वर्ण मिला हुआ है। व्यंजन वर्ण जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, स्वर वर्ण मिला हुआ रहता है। अब देखिए, अब हम इसका कखारा देखेंगे। जैसे में देख लीजिए, यह क है तो के से क हो जाएगा। इधर का थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इधर मिटा कर बता देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कखारा कैसे हम करते हैं, क, फिर क आकार का, फिर उसके बाद क हर्षई की होता है ना, फिर क दीर्घई की, फिर क हर्षऊ कु, क दीर्घऊ कु। अब इसका इंग्लिश कैसे होगा, के से क, के से क, फिर उसके बाद के आ ए से का। कैसे जोड़े हैं इसको, को आ प्लस आ, देख रहे हैं, आ का इंग्लिश ए लगाए हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद को हर्षई की है, तो के से को और हर्षई का इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ से क्या है, आई है, के आई से को हर्षई की। क दीर्घई की है तो यानी कि को और डबल ई से क दीर्घई की हो जाएगा। फिर को हर्षऊ कु है तो के आ यू से हर्षऊ, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद को आपको को है या फिर दीर्घऊ है तो के आ डबल ओ से दीर्घऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, देख लीजिए यहाँ का, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आपको क्री होता है क प्लस री, तो के और फिर आर आई से क्री, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद होता है आपको क पर एक लेख के, तो के आई से क पर एक लेख के। ए का इंग्लिश देख लीजिए क्या है, ई है कि नहीं। फिर उसके बाद है क पर दूले क, यानी कि आपको के ए आई से को आ प्लस को में हलंत, ठीक है ना, आप प्लस आपको क्या है ए, तो यानी कि को का इंग्लिश और फिर ए का इंग्लिश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क पर दूले क, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद होता है का पर एक लेख को, यानी कि को का इंग्लिश के और फिर आपको ओ का ओ, कोई दिक्कत। देख लीजिए यहाँ पे ओ का इंग्लिश क्या है, ओ, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे का पर दूले को, तो यानी कि के और फिर ए यू से ओ, ए यू से ओ। फिर उसके बाद होता है कौन, क्या होता है कौन, तो के और ए एन से कौन, कोई दिक्कत। यहाँ पे देख लीजिए ए एन है और फिर उसके बाद को है, क्या है को, तो इसका हो जाएगा के ए एच से को। इस तरह से हम पहले कखारा लिखना सीख जाएंगे। कोई भी आपको कुछ दिया रहे तो सबसे पहले उसको तोड़ना सीखिएगा। इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे अगर आपको कहें
छा, क्या लिखे छा। तो यह इसका क्या हो गया, इसको तोड़ेंगे तो पहले छ में हलन आप प्लस आ, कोई दिक्कत। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, छ का CH होता है ना, और फिर इसका इंग्लिश ई, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद कुछ भी कहे, जैसे छाता कहे, क्या कहे छाता, तब क्या हो जाएगा CHHA और फिर ता का TA। आसान है कि नहीं। इस तरह से ककहारा हमसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। कोई आप लोग शब्द बोलिए जिसका ककहारा हम लिख दें। जैसे सरो होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सरा है, सरा ओ का सरो कर देते हैं, या फिर सरा पर एक ले, कितना हो जाएगा सरो हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए ऐसे होगा सरा, सरा में हलंत प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा सरो होगा कि नहीं। अब इसका इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे SHR से सरो और फिर ओ सरो, कोई दिक्कत। इस तरह से लिखा जाएगा कि नहीं। जैसे आप लोग सीरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं सीरी लिखते हैं, सीरी लिखते हैं, तो यहाँ पे SHR से सरा हो गया, और फिर दीर्घई का यहाँ पे डबल ई लिखिए, या फिर SHRRI लिखिए, क्या लिखिए RI लिखिए। कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, हिंदी का इंग्लिश बनाने में कहीं कहीं पे आई से भी हमारा दीर्घई हो जाता है। हम ट्रांजिशन को देखते हैं कि किस तरह से ट्रांजिशन यानी कि अभी प्रचलन में है, तो उस तरह से हम लिखते हैं। तो चलिए अब मिटा देते हैं, और आप लोग का होमवर्क रहेगा कि पूरा ककहारा लिखकर उसका इंग्लिश लिख कर लेकर आइएगा, ठीक है ना। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।